So today we are going to discussing about how many types of network we are using in networking. So basically मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो नेटवर्किंग का जो अपने टॉपिक है उसमें कितने तरह का नेटवर्क्स टाइप होते हैं जिसको हम डेली बेसिस पे अपने डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. सो बेसिकली हम उसको क्लासीफाई करेंगे 3 कैटेगरी में: साइज, रेंज एंड पर्पस. ओके, सो फर्स्ट अपने पास होता है लैन. लैन तो आप सभी ने देखा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं. मान लीजिए घर में आपका ब्रॉडबैंड है और मॉडेम है, ठीक है. उससे आप कनेक्टिविटी वाईफाई के थ्रू से ले सकते हो, नहीं तो RJ45 केबल के थ्रू से ले सकते हो. और उस केबल को लेके जब अपना पीसी में आप इंसर्ट करोगे या वाईफाई से जब आप इंटरनेट एक्सेस करोगे अपने लैपटॉप से, तो वो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क. मतलब आपने उसको लोकली एक्सेस कर रहे हैं. सो वी हैव डिवाइडेड द लोकल एरिया नेटवर्क इन 4 रेंजेस. लाइक वन इज रेंज, वन इज पर्पस, वन इज एग्जाम्पल एंड वन टेक्नोलॉजी. कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है. सो फर्स्ट वी कैन चेक दैट रेंज. लोकल एरिया नेटवर्क का रेंज होता है 100 मीटर्स और उसको एक्सटेंड हम कर सकते हैं 250 मीटर्स तक, ज़्यादा नहीं, ठीक है. सो नेक्स्ट वी कैन गो टू द पर्पस. किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं? कनेक्ट्स डिवाइसेस टू द लिमिटेड एरिया. लिमिटेड एरिया मैंने आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि एक छोटा सा एरिया है. मतलब आपका घर में जो आप ब्रॉडबैंड यूज़ करते हो तो एक ही ब्रॉडबैंड से आप अपने मोबाइल, अपने स्मार्ट टीवी और घर में जितने लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं सब यूज़ करते हैं, ठीक है. तो वो हो गया एक लोकल एरिया नेटवर्क जो लोकल यूज़ किया जाता है, ठीक है. सो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मैंने बताया आपको, ऑफिस नेटवर्क, होम वाईफाई नेटवर्क मैंने आपको बताया, ठीक है. और स्कूल, यूनिवर्सिटी, लैब्स. लैब्स मीन्स एक रूम के अंदर 10 कंप्यूटर्स लगे होंगे, उसमें इंटरनेट रहा होगा, तो उसको हम भी लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं, वन काइंड ऑफ. What is the technology we are using in that LAN network? Okay, so we can see here the Ethernet and Wi-Fi. Like earlier I already told you. So Ethernet means अब केबल के जरिए आपके जो ब्रॉडबैंड का मॉडेम है उधर से केबल लेके आइए और आपके जो लैपटॉप का जो RJ45 जैक है उसमें इंसर्ट कर दीजिए, आपको इंटरनेट आ जाएगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, वाईफाई. आपका मॉडेम से डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो वाईफाई के ज़रिए इंटरनेट. जैसे कि आप अभी देखिए मेरा यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है वाईफाई से, ठीक है. सो दिस वन इज लोकल एरिया नेटवर्क. सो वी कैन डिस्कस नाउ अबाउट पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है. सो पर्सनल एरिया नेटवर्क को भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज रेंज, पर्पस एंड एग्जाम्पल्स. ओके, सो फर्स्ट वी कैन चेक द रेंज. रेंज उसका 1 मीटर से 10 मीटर तक हो सकता है और 10 से 50 मीटर तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है. सेकेंड, पर्पस. हम किस बेसिस पे उसको यूज़ करते हैं? कनेक्ट द पर्सनल डिवाइस शॉर्ट रेंज. दैट मीन्स मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपके पास बैठा हुआ है, ठीक है, और आप उसको कुछ फोटोज़ वीडियोस सेंड करना चाहते हो, तो हम मान लीजिए आप ब्लूटूथ से सेंड कर रहे हैं, तो ये हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क. मतलब शॉर्टेस्ट रेंज 2-4 मीटर 10 मीटर तक उसका रेंज होना चाहिए. तो ये अपना पर्सनल नेटवर्क हो गया. मान लीजिए आपका जो स्मार्टफोन है उससे आपका स्मार्ट वॉच कनेक्टेड है, आपका ईयरबड्स कनेक्टेड है. सो ये हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क. आपके पास इनविजिबल की तरह रहेगा पर आपका खुद का ही नेटवर्क रहेगा, ठीक है. ये हो गया आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क. सो एग्जाम्पल की तरह से हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ब्लूटूथ कनेक्शन, स्मार्टफोन, हेडफोन्स, ईयरबड्स हो गया, ये सब हो गया. ब्लूटूथ USB कनेक्शन हो गया. कंप्यूटर्स के साथ जैसे ही मैंने फाइल ट्रांसफ़र के बारे में बताया था, कंप्यूटर से अगर मोबाइल में कुछ फाइल आप लेने चाहते हो तो अथवा USB केबल, वो भी हो गया आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क. ओके, सो नेक्स्ट वी कैन चेक आउट दैट CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क. व्हाट इज दैट CAN? ओके, सो CAN को भी हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है. तो फर्स्ट वी कैन चेक दैट रेंज. उसका रेंज कितना हो सकता है? रेंज 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक हो सकता है. ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 किलोमीटर तक ले सकते हैं. मतलब कैंपस मतलब आपको समझ आ रहा होगा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ. मान लीजिए एक 10 एकड़ का एरिया है, उसके अंदर एक जगह पे आपका लैब है, लैब बिल्डिंग है, एक जगह पे आपका क्लासेस होते हैं, एक जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है,
तो इन सबको कनेक्ट करने के लिए तो नेटवर्क तो चाहिए होगा, तो उसको हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके, सो उसका पर्पस क्या है? सो पर्पस भी हम देख लेते हैं। कनेक्ट्स मल्टीपल लैंड इन ए कैंपस एनवायरनमेंट, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से हमको कनेक्ट करना है लैब बिल्डिंग को, जहाँ पे लैब होता है, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको फाइबर केबल चाहिए होगा और इथरनेट केबल चाहिए होगा तो कनेक्ट करने के लिए, तो उसको हम बोल सकते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, जो अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स, यूनिवर्सिटी कैंपस एंड कॉर्पोरेट ऑफिस, जैसे मैंने आपको बोला अभी, ठीक है। सेकंड, टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ होता है? फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ हो सकता है, इथरनेट यूज़ हो सकता है, वाईफाई भी यूज़ हो सकता है। जैसे ही हम अपने कैंपस के अंदर हम घुसते हैं ना, तो अगर फ्री वाईफाई अवेलेबल है तो वो हमको मिलता है, हम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे भी वाईफाई, इथरनेट, फाइबर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, यह मान लीजिए अगर वाईफाई चल रहा है तो उधर इथरनेट भी है और फाइबर ऑप्टिक्स भी है, नहीं तो आईएसपी के थ्रू आपके पास इंटरनेट कैसे आएगा कॉलेज के पास, ठीक है। देन मैन, और तो मैन जो होता है ये थोड़ा ज़्यादा रेंज का होता है, तो हम ये बोल सकते हैं, इसको भी हमने चार हिस्सों में डिवाइड करके रखे हैं। तो पहले हम उसका रेंज देख लेते हैं। रेंज 5 to 50 किलोमीटर्स तक होता है और ये एक्सटेंड हम कर सकते हैं 100 किलोमीटर्स तक, ठीक है। ओके, मैन मतलब क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब एक सिटी होता है जहाँ पे हमको फ्री वाईफाई मिल रहा है, हम रोड पे चल रहे हैं, वहाँ पे फ्री, गवर्नमेंट ने फ्री वाईफाई दिया हुआ है, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि पूरा सिटी इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसके वजह से आईएसपी के थ्रू से वो सिटी के अंदर इंटरनेट आ रहा है और राउटर वाईफाई के मॉडेम के थ्रू यूज़र को, मतलब नॉर्मल पर्सन को इंटरनेट का एक्सेस दिया जा रहा है। तो वो हो गया मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसका पर्पस क्या है? कनेक्ट लैंड अक्रॉस द सिटी एंड लार्ज एरिया, मतलब बहुत बड़ा एरिया और सिटी को कवर करने के लिए, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं सिटी वाइड वाईफाई नेटवर्क, जैसे मैंने आपको बोला, और केबल टीवी नेटवर्क। केबल टीवी तो आपको पता ही होगा, जब डिश का ज़माना नहीं था तब केबल से ही आते थे टीवी पे, ठीक है। तो उसके लिए भी वो केबल वायर जो है वो बिछाना पड़ता था, फिर कनेक्टिविटी होता था, फिर अपने टीवी पे पिक्चर आता था, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होता है? वही सेम, फाइबर ऑप्टिक्स, वायरलेस लिंक एंड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क पे, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब ये मान लो मैं ना कि लोकल बात कर रहा हूँ, ना कि मेट्रो, ना कि पर्सनल, ना किसी की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि पूरा दुनिया इंटरनेट से कैसे कनेक्टेड है, उसके एरिया में बात कर रहा हूँ। वैन, जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, उसको भी हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करके रखे हुए हैं हम लोग। तो रेंज देख लेते हैं पहले, 100 to 1000 किलोमीटर्स, मतलब मैं अगर यहाँ पे इंडिया में बैठा हूँ और यहाँ से गूगल में एक्सेस कर रहा हूँ www.google.com, उसका मतलब ये हुआ मेरा रिक्वेस्ट इंडिया से, मेरे घर से, मेरे लैपटॉप से निकल के आईएसपी तक गया, आईएसपी से राउट हो के यूएस तक पहुँचा, यूएस तक पहुँचने के बाद यूएस का जो गूगल का सर्वर है, जो डाटा सेंटर है, उसके अंदर घुसा, उसके बाद वो जाके गूगल की सर्वर में हिट हुआ, फिर वहाँ से जब रिस्पॉन्स आया तब मेरे को यहाँ पे google.com का पेज दिखा। तो ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। मोर देन 1000 किलोमीटर्स भी हो सकता, पूरा वर्ल्ड वाइड जो मैं बता रहा हूँ, कंट्री वर्ल्ड वाइड, ग्लोब वर्ल्ड वाइड आईएसपी, ठीक है। टायर 0, टायर 1 आईएसपी होते हैं, जैसे टाटा हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गए, तो ये सब होते हैं, ठीक है। ये हो गया रेंज। पर्पस हम चेक कर लेते हैं। हाँ, कनेक्ट्स मल्टीपल लैंड मैन अक्रॉस लार्ज डिस्टेंस, दैट मीन्स जितने भी अपने घर के अंदर लैंड है, अपने सिटी में जितने भी कनेक्टिविटी है इंटरनेट का, आपने कभी कभी जब रास्ते पे जा रहे होंगे, काम चल रहा होगा रास्ते का, जो जेसीबी आके खुदाई करता है ना,
कभी कभी देखे होंगे आप लोग, बहुत सारे पाइप बिछे होंगे, उसके अंदर से फाइबर केबल जाता है, ठीक है। तो ये लैंड और मैन को जोड़ के पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड को कनेक्टिविटी देता है, वो है वन, वही, और ये है उसका पर्पस। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द इंटरनेट लार्जेस्ट वैन, जो मैंने आपको बोला, ठीक है। सेम थिंग, कॉरपोरेट नेटवर्क स्पैनिंग मल्टीपल लोकेशन। ये भी मान सकते हो आप कि मुंबई में मेरा ऑफिस है, हैदराबाद में मेरा ऑफिस है, चेन्नई में ऑफिस है, सबको कनेक्टिविटी चाहिए, और ये तो 2000, 3000, 5000 किलोमीटर डिस्टेंस में, तो कैसे करें? तो इंटरनेट से होता है, वन से ही होता है वो, ठीक है। चलो, और टेक्नोलॉजी आपको इथरनेट ही लगेगा, आपको फाइबर ऑप्टिक, सैटेलाइट एंड लीस्ट टेलीफोन लाइन, ठीक है। सो नेक्स्ट, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा छोटा काम करता है, मतलब उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करके रखे हुए हैं। रेंज मैं आपको दिखाता हूँ। 100 मीटर सिंगल डेटा सेंटर रिमोट लोकेशन, दैट मीन्स डेटा सेंटर आपने कभी ना कभी देखा होगा, ठीक है। डेटा सेंटर के अंदर जो सर्वर्स रहते हैं उसको कनेक्टिविटी रहता है स्टोरेज का, नहीं रहेगा तो जितने भी हम डेटा इधर से, मान लो मैं फेसबुक पे मेरा फ़ोटो अपलोड करता हूँ, तो वो जा कहाँ रहा है, वो फेसबुक के सर्वर में गया, और फेसबुक का जो सर्वर है वो मेरे आईडी के बिहाफ पे स्टोरेज में वो स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया रेंज। तो यहाँ से फेसबुक तक रीच होने में ये तो वन का काम है, पर काम तो सैन का काम वो नहीं है। जब सर्वर में वो पहुंचा मेरे डेटा, मेरा फ़ोटो, स्टोरेज से जब जाएगा, सर्वर से जब जाएगा स्टोरेज को, वो है सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। ज़्यादातर ये डेटा सेंटर में यूज़ होते हैं। पर्पस क्या है? प्रोवाइड हाई स्पीड एक्सेस टू स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब जो हार्ड डिस्क होते हैं, NB, अपना जो क्या बोलते हैं, SSD से होते हैं, तो हाई स्पीड एक्सेस देने के लिए ये यूज़ होते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो क्लाउड स्टोरेज सर्विस एंड एंटरप्राइज डेटाबेस स्टोरेज सॉल्यूशन, जो मैंने बताया आपको DC के अंदर होते हैं, ठीक है। सब स्टोरेज के डिवाइसेस लगे रहते हैं, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ होता है? फाइबर चैनल, ISCSI, NB एंड ओवर फैब्रिक्स, ओके। सो नेक्स्ट इज डेस्कटॉप एरिया नेटवर्क। और ये जो डेस्कटॉप एरिया नेटवर्क, उसका रेंज भी वही 10 मीटर तक होता है, 1 से 10 मीटर 15 मीटर तक होता है, जैसे लैन होता है। सेम डेस्कटॉप एरिया नेटवर्क माने मतलब आपका सिस्टम को जो इंटरनेट मिल रहा है कहीं से, वो लोकल एरिया नेटवर्क से ही मिल रहा है ना, उसको ही डेस्कटॉप एरिया नेटवर्क बोलते हैं। उसका रेंज जो देखो, इसका रेंज है लैन जो है डेस्कटॉप एरिया नेटवर्क सेम है एज इट इज़, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा हमको कमेंट्स करके बताइए, और कुछ नया टॉपिक में आपको अगर वीडियो चाहिए होगा तो हमको बताइए, हम ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।